एसी को डीसी में बदल देता है। आप देखिए ये हमारे पास में एसी इनपुट है और रेक्टिफायर इसको डीसी इनपुट में बदल देगा। इसके लिए रेक्टिफिकेशन के लिए हमको चाहिए डायोड। डायोड एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है जो एसी को डीसी में बदल देता है। इसके लिए हमको चाहिए डायोड, और ये डायोड है, ये एसी को डीसी में बदल देगा। अभी हम बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट की। इसलिए हमको चाहिए, हमारे पास में एसी सप्लाई है, ये हमारे पास एसी सप्लाई है, और हमको एक ज़रूरत पड़ेगा एक ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर सप्लाई वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा। जो हमारे पास में जो सप्लाई वोल्टेज है वो लगभग 230 वोल्ट है, इसको ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डाउन कर देगा। और ये हमारे पास में एक डायोड है, ये डायोड एसी को डीसी में बदलेगा। इसके लिए हमने लगाया है एक लोड। यहाँ पे देखिए एक रेसिस्टेंस है, और ये हमारे पास में आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे इनपुट हमारा इनपुट वोल्टेज जो है एसी इनपुट है, और यहाँ पे हमको डीसी आउटपुट मिलेगा। अब आइए ये डायोड एसी को डीसी में कैसे कन्वर्ट कर दे रहा है, और हाफ वेव का वेव कैसे बनता है। तो आइए इसका वेव फॉर्म देखें। हमारे पास ये एसी सप्लाई है इनपुट का, इसका वेव देखिए। एसी सप्लाई का फर्स्ट हाफ डीसी में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे देखिए ये जो डायोड है ये हमारे पास में ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमको सिर्फ एक डायोड की ज़रूरत पड़ती है। अब आइए देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट कैसे बनता है। को चाहिए एसी सप्लाई, उसके बाद हमारे पास में होना चाहिए ट्रांसफार्मर। ये प्राइमरी वाइंडिंग है ट्रांसफार्मर का, ये कोर है ट्रांसफार्मर का, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। इसके सेंटर से मतलब 50% जो वाइंडिंग है उसमें से हम एक टिपिंग निकाल देते हैं, और उसके साथ हम लोड का कनेक्शन करते हैं।
ये हमारे पास में 2 डायोड हैं। फुल वेव बनाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी 2 डायोड की और एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की। देखिए, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है। इसके लिए इसका जो वेव बनेगा वो आगे आएगी। ये D1 है, ये D2 है। देखिए, पहले डायोड के लिए ये हमारे पास में रेक्टिफिकेशन होगा। D1 के लिए है, D2 के लिए है। और दोनों को कंबाइन करेंगे, हमारे पास में फुल वेव मिलेगा जो इस तरह से होगा। ये था हमारा फुल वेव एम्पलीफायर। धन्यवाद। ब्रिज रेक्टिफायर। आज हम जानेंगे कि हम ब्रिज रेक्टिफायर कैसे तैयार करते हैं। इसके लिए हमको 4 डायोड की ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले जो सेंटर टाइप रेक्टिफायर था उसमें हमको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती थी, जो कॉस्टली था। उसको रिप्लेस करने के लिए, इसका चूँकि कॉस्ट कम होता है, इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर को हम यूज में लाते हैं। इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी 4 डायोड की, और 4 डायोड की सहायता से हम बनाएंगे एक ब्रिज सर्किट। तो सबसे पहले हमारे पास में ये हमारा AC सप्लाई है। AC सप्लाई के बाद हमको चाहिए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड से इसका कनेक्शन कर दे रहे हैं। ये हमारा कोर है और ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। यहाँ से हम तैयार करेंगे ब्रिज सर्किट और लगाएंगे 4 डायोड। D1, D2, D3 और D4। ये हमको यहाँ DC आउटपुट मिलेगा। इसमें 4 डायोड लगा हुआ है, D1, D2, D3, D4। तो AC के पॉजिटिव हाफ में कोई 2 डायोड, ये D1 और D2 ऑन होता है,
जबकि D2 और D4 ऑफ कंडीशन में रहता है। और निगेटिव के केस में, निगेटिव साइकिल का जो केस है उसमें D2 और D4 ऑन होता है और D1 और D3 ऑफ रहता है। एसी का जो पॉजिटिव, अब इसको हम पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव भाग के लिए पॉजिटिव भाग के लिए ये हमारा D2 डायोड और D4 डायोड ओपन रहता है, जबकि निगेटिव हाफ के लिए D2 और D4 क्लोज होता है और D1 और D3 ओपन रहता है। आइए हम इसके वेव फॉर्म को देखते हैं। D1 डायोड और D3 डायोड के लिए D2, D4, D1, D3, D2, D4 और इस प्रकार हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, देखिए इसी को DC में फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रहा है।